ये क्वेश्चन है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 9 का दूसरा क्वेश्चन है पहले का एक्सरसाइज का कि x और y के बीच एक संबंध स्थापित करें ताकि बिंदु P बराबर x, y बिंदुओं A 7,1 और B 3,5 से समदूरस्थ हो। सबसे पहले समझ लीजिए कि समदूरस्थ होता क्या है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। ठीक है, क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। हम करते क्या है, सबसे पहले इसको एक लाइन पर समझते हैं। मान लीजिए कि एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है, इस पर दो बिंदु कौन कौन सा A और B है, A और B है, जिसमें A का नियामक 7,1 और B का नियामक 3,5 दिया हुआ है। कह रहा है कि एक बिंदु P जो है वो क्या है, A और B दोनों से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी का मतलब हुआ कि इसके बीचों बीच में ये स्थित होगा, बीचों बीच में ये बिंदु P स्थित होगा, तब ना यहाँ से जितनी दूरी इसकी है उतना ही दूरी यहाँ से इसकी भी हो जाएगी। ये जो बिंदु P है इसका कोऑर्डिनेट दिए हुआ है x, y। क्या दिए हुआ है? x, y दिए हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर ये जो x, y है, तो इस x और y के बीच में आपको क्या बताना है? संबंध स्थापित करना है कि इस x और y के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, चलिए कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले हम करते क्या है कि A से P के बीच की दूरी निकाल लेते हैं और फिर P से B के बीच की दूरी निकाल लेंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदु AP की दूरी, क्या लिखेंगे? बिंदु AP की दूरी बराबर, फार्मूला वही अप्लाई करना है, दो बिंदु वाला। फार्मूला क्या होता है? तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फार्मूला आपको पता है। अब चलिए हमें किस बिंदु पर चलना है? तो A और P पर चलना है। तो ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y1 हुआ और ये y2 आपका हो गया। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। तो x2 का मान हमारे पास है x और माइनस x2 का मान हमारे पास है 7 का स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारे पास है y और y1 का मान हमारे पास है 1। इसका स्क्वायर कर देना है। चलिए अब लिखते हैं पुनः। ये तो हमारी दूरी निकल गई, किसका? AP के बीच की दूरी। अब हम निकालते हैं B से P के बीच की दूरी। ठीक है, किसकी दूरी निकालना है? B से P के बीच की दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब लिखेंगे फिर यहाँ पर बिंदु BP की दूरी, फिर वही फार्मूला यूज करना है। कौन सा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे। देखिए हमारे जो यहाँ पर हमें जो बिंदु लेना है B और P लेना है। कौन कौन सा बिंदु लेना है? B और P बिंदु लेना है। जब हम आगे बढ़ते हैं B और P के लिए तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये x2, ये y1 और ये y2 हो जाएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे फिर x2 का मान x है तो x ले लेंगे, माइनस x2 का मान हम ले लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान हम यहाँ ले लेंगे y और माइनस y1 का मान हम ले लेंगे 5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोला गया था, क्वेश्चन का डिमांड है कि ये जो बिंदु P है जितनी दूरी P से A की है उतना ही दूरी P से B की है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों दूरी आपस में क्या है? बराबर है। दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो अगर दोनों दूरी आपस में बराबर हो गया तो ये वाला जो मान आया इसके बराबर में हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न के अनुसार ये दोनों दूरियां आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। अब हम यहाँ लिखेंगे रूट अंडर, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है क्या? x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर के बराबर में कर देना है यहाँ पर रूट अंडर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब बताइए दोनों तरफ रूट है तो अगर दोनों तरफ रूट दिया गया है तो रूट से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? रूट से रूट को कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर के बराबर में x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए अब करना क्या है,
प्रत्येक टर्म को a माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ देना है। करना क्या है, तो प्रत्येक टर्म को a माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ना है। हम साइड में a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। उसी के अकॉर्डिंग इसको भी तोड़ना है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा a है और ये वाला पॉइंट हमारा b है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर, a के जगह पर x है तो x का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो माइनस 2, a के जगह पर x है तो x और b के जगह पर 7 है तो 7, प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर 7 है तो लिख देंगे 7 का स्क्वायर, लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, प्लस का प्लस, फिर इसको उसी फॉर्मूला पर तोड़ना है। कैसे, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको भी तोड़ देना है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जो y है, y को हम मानते हैं कि ये हमारा a है और 1 को हम मान लेते हैं कि ये हमारा b है, तो a स्क्वायर यानी कि a के जगह पर y है तो y का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो माइनस 2, a के जगह पर y है और b के जगह पर 1 है, और प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर 1 है तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। आगे बढ़ते हैं, फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको भी तोड़ना है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के जगह पर x है और b के जगह पर यहाँ 3 है, और प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर y माइनस 5 है, फिर हम इसको a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a के जगह पर y है तो y का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर y है तो y, और b के जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5, और प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर 5 है तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर x का स्क्वायर किया गया है तो x स्क्वायर माइनस का माइनस 2 सते 14 में x से मल्टीप्लाई होगा 14x, प्लस 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 सते 49, प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 एकम 2 y का 2y, प्लस 1 का स्क्वायर 1 के बराबर में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर x का स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6 में x से गुना होगा तो 6x, प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, प्लस y का स्क्वायर करना है तो y स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10 में y से गुना करेंगे 10y, और प्लस 5 का स्क्वायर 5 पचे 25। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको करना क्या है, सजातीय पद को एक जगह और विजातीय पद को एक जगह करना है। सजातीय पद का मतलब हुआ कि प्रत्येक x वाले को एक जगह अरेंज कर लेना है और प्रत्येक y वाले को एक जगह लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब हम करते क्या है, कुछ जो डिजिट इधर दिया हुआ है चर पद या अचर पद, उसको हम इधर उठाकर पहले लाएंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ का ये लिखा हुआ है, इस एक्स स्क्वायर को आप उठाकर इधर लाइए, ये प्लस में है, इधर आया माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस में वाई स्क्वायर है, इस वाई स्क्वायर को आप इधर लाइए, तो ये भी प्लस में वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में वाई स्क्वायर। उसके बाद देखिए इधर माइनस 14x, उसके बाद इधर माइनस 6x है, इसको आप इधर लाइए तो माइनस 6x इधर आएगा तो प्लस 6x। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस 2y है तो माइनस 2y, और y वालों को इधर लाइए, माइनस 10y इधर आएगा तो प्लस 10y के बराबर में। इधर क्या बचा, इधर बचा 9 प्लस 25 प्लस, सॉरी प्लस अभी नहीं देना, इधर देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए प्लस 49 है, इधर आएगा तो माइनस 49, और उसके बाद प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, तो अगर माइनस 14x में 6x जोड़ते हैं तो माइनस 8x। ठीक है, उसके बाद देखिए 10y में से अगर हम 2y माइनस करते हैं तो प्लस 8
y के बराबर में, अब यहाँ देखिए 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 25 और 9 34 हो जाएगा, और -49 और -1 -50। जब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं फिर से, तो ये हमारे पास बचा -8x + 8y के बराबर में। अगर 34 में से 50 को घटाया जाए तो -16 हमें मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में, यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में 8 कॉमन हमें मिल रहा है, क्योंकि 8 से ये 8 भी कटेगा, 8 से ये 8 भी कटेगा, और 8 से 16 भी कटेगा। हम बगल में लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 8 से क्या करने पर, 8 से भाग देने पर, भाग देने पर। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोनों तरफ 8 से भाग देना है। जब हम 8 से 8 में भाग देंगे 1 मर्तबे कटता है, और 1 से x में गुना होगा तो x बचेगा, यानी कि यहाँ पर बचा -x। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस, 8 से 8 में भाग देंगे 1 मर्तबे कट जाएगा, और 1 से y में गुना होगा तो यहाँ पर बचा y के बराबर में। 8 से जब हम 16 में भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है, हमें निकालना क्या है, संबंध निकालना है। हमारा आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन हम करते क्या है, एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। दोनों तरफ माइनस से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर हम दोनों तरफ माइनस से गुणा करते हैं तो यहाँ पर -x + y, और यहाँ पर के बराबर में माइनस और -2 है। माइनस प्लस x, माइनस प्लस माइनस y के बराबर में -2। संबंध क्या निकला, x और y के बीच में आपको संबंध स्थापित करना था, यही आपका संबंध निकल गया, यही आपका हो जाएगा आंसर।